हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी फैमिली में, घर में, हमारे साथ, हमारे स्कूल में, एनवायरनमेंट में कभी जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका हम सलूशन निकालते हैं, ना कि उस चीज़ को एज़ इट इज़ ही पड़ा रहने देते हैं, एज़ इट इज़ ही उस सिचुएशन को रहने देते हैं। तो जब हम बात बैकवर्ड चिल्ड्रन की कर रहे हैं, तो उनमें मैंने आपको बताई थी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, कारण होते हैं कुछ बैकवर्डनेस के, जो कारण बनते हैं उनकी बैकवर्ड और पिछड़ेपन के, तो उनको हमको दूर करना है। तभी हम उनको पेस पे लेकर आएंगे, एक स्थान पे दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाने के योग्य बना पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम कोशिश करेंगे कि उनका डायग्नोस किया जाए, उनके बैकवर्डनेस के कारण क्या हैं, उनके पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, उनको ढूंढा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी बातें हम देखेंगे, जिनका डायग्नोस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इनमें ये प्रॉब्लम है और किस स्तर के ऊपर जो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम दोस्तों ऐसी होती हैं, थोड़ी होती हैं, उनमें ज़्यादा ट्रीटमेंट डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनमें केवल और केवल डायग्नोसिस ही करना पड़ता है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका इलाज करना ज़रूरी होता है, उनके लिए ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो इस बात को लेकर के आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होंगी जब हम उनका डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिज़िकल हैं, मेंटल हैं, एनवायरमेंटल हैं, स्कूल में हैं, ठीक है ना, पीयर ग्रुप्स में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो जाती हैं, तो जो उनके पिछड़ेपन के कारण बनती हैं। तो पहली बात हम ये करेंगे कि उनका डायग्नोसिस करने के लिए उनके स्पेशल कुछ टेस्ट होते हैं, वो करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो बैकवर्डनेस है, उनका जो पिछड़ापन है, किस कारण है, क्यों हो रहा है उनको उनका जो पिछड़ापन है। तो इसके लिए हमको खुद को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको उस बच्चे का या उस सब्जेक्ट का हमें इलाज करना है, डायग्नोसिस करना है, उसका पता लगाना है कि इसके बैकवर्डनेस के कारण क्या हैं, क्यों है इसको बैकवर्डनेस। तो हम ये करेंगे कि उन बच्चे का डायग्नोसिस करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे। टेस्ट जो हैं काफ़ी बड़े और छोटे हो सकते हैं, जैसे उनका पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड का टेस्ट हो सकता है, बिहेव का टेस्ट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट हो सकता है, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इंटेलेक्चुअल कारण होते हैं उनके बैकवर्डनेस के, उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इसके टेस्ट होते हैं जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, या वर्बल टेस्ट भी होते हैं इनके, वो करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, किस स्तर पे जा कर के वो रुक गया है, किस स्तर पे जाके उसको पिछड़ापन आ गया है। तीसरी बात कर लेते हैं कि बच्चे में जो होती हैं स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। ये नहीं है कि बच्चा अगर बैकवर्ड है तो उसमें स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं उनमें स्पेशल एबिलिटीज़। उसको उजागर करना पड़ता है, उसको अनवेल करना पड़ता है, उनको पर्दा हटाना पड़ता है उनमें से, जो उसके कई कारण होते हैं पर्दा डलने के। जैसे बैकवर्डनेस की बात मैंने की, तो उनमें हीन भावना हो सकती है, जिसको हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो हो सकती है। वो शाय नेचर का हो सकता है, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता होगा, दूसरों से कम महसूस करता होगा, मतलब कि हीन भावना उसमें भरी हुई होगी। तो उसको दूर करना होगा, तभी वो एबिलिटीज़ बाहर आ सकेंगी। अगर इतनी बात है तो हमको साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ करके उसका जो इनर एबिलिटी है उस बच्चे की, वो बाहर लानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमको बच्चे का बिहेवियर जो है, स्वभाव जो है, उसको जज करना होगा। उसको पार्टिकुलर सिचुएशन में ले जा कर के, कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन होती हैं टेस्ट की, वो ऑब्जर्वेशन टेस्ट होते हैं, वो उनको दे करके उनका बिहेव जो है उसको मेजर किया जा सकता है। अगर बिहेव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर बिहेव में ज़्यादा
टेम्परामेंटल ट्रेड्स जो होते हैं बच्चे में, उसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो रिलेशनशिप बच्चे के होते हैं, सोशल रिलेशनशिप, अगर उनके कारण उसके बिहेव में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके इमोशंस में माल एडजस्टमेंट आती है, तो वो दूर की जा सकती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बच्चे जो है हमको फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन रेगुलरली करवाना होगा, जिससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता से जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको पकड़ में हम ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हम डायग्नोसिस करके उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जब हम बच्चे के फ़िज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो फ़िज़िकल के टैब मैंने आपको बताया था, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं बच्चे को, उसके बारे में बताया था। तो उसके लिए एक रेगुलर चेकअप होता है, रेगुलर टेस्टिंग होती है, रेगुलर मेडिसिन चलती है, तो उसको ध्यान में रखना होगा, तभी बच्चा अपने पेस पे आ पाएगा। जो उसको एलिमेंट है, फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, वो इतनी जल्दी हल नहीं होती, इतनी जल्दी वो अपने पाँव पे खड़ा होकर नहीं चल सकता। अगर किसी को पाँव की प्रॉब्लम है, टांगों की प्रॉब्लम, तो कुछ बच्चे हैं जो जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जो है देर तक रहती है, उनके साथ देर तक रहना पड़ता है, देर तक उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बात को हमको समझना होगा, देखना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बच्चे का जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का, उसको देखना होगा। बहुत बार देखा गया है कि 70 to 80% यही देखा गया है कि बच्चे को जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे की जो फैमिली होती है, साइज़ ऑफ द फैमिली होता है, बच्चों घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा बच्चे होने के कारण बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल फोकस नहीं किया जा सकता। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके बैकवर्डनेस की। उसका बर्थ डिसऑर्डर हो सकता है। बर्थ के प्रॉब्लम अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बर्थ डिसऑर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस बात को भी हमको डील करना होगा, इस बात को भी देखना होगा, फैमिली हिस्ट्री को भी देखना होगा, परिवार में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये देखना होगा, बच्चे के साथ परिवार का क्या नज़रिया है, बिहेव है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा बच्चों का जो दूसरों बच्चों के साथ बाहर एनवायरनमेंट में मेल जोल है, दूसरों बच्चों के साथ जब बच्चे मिलके खेलते हैं, बढ़ते हैं, बातें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको भी देखना होगा कि वो ग्रुप कैसे हैं। उसके कई बार होते हैं ग्रुप गैंग्स में तब्दील हो जाते हैं, तो उनको भी देखना होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है जी कि हमको स्कूल का एनवायरनमेंट देखना होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें टीचिंग आ जाती है, उसमें टीचिंग के सोर्सेज आ जाते हैं, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट स्कूल का आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाती है, फर्नीचर आ जाता है, स्कूल की फ़िज़िकल कंडीशन जितनी भी है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो आ जाती है। तो उन सब को असेस करना होगा, टीचर बिहेव को असेस करना होगा, टीचर मेथड जो है उसको असेस करना होगा, सिलेबस कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसको असेस करना होगा, तभी बच्चे का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तभी उसको पेस पे ला सकते हैं, एक लाइन में ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम कर सकते हैं दूसरों बच्चों के साथ, अगर हम इनका जो है स्कूल लेवल पे ये डायग्नोसिस कर पाएँ। तो लास्ट बात कर लेते हैं कि हमको स्कॉलस्टिक हिस्ट्री उसकी देखनी होगी। स्कॉलस्टिक हिस्ट्री क्या होती है कि बच्चा जब भी स्कूल में दाखिल हुआ उसका क्या कंडीशन थी, उस बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस स्कूल में दी थी अपनी फ़र्स्ट क्लास से लेकर के, अपनी नर्सरी क्लास से लेकर के, तो जब भी वो अपर लेवल के ऊपर जाता रहा तो उसकी कंडीशन क्या रही, उसने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या परफॉर्मेंस दी, अचीवमेंट लेवल उसका क्या था, कहाँ जा कर के उसकी अचीवमेंट जो है उसको ब्रेक लगी जिससे वो बैकवर्ड चला गया। तो इस बात को असेस करना होगा उसकी अचीवमेंट हिस्ट्री को देख करके। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे डायग्नोसिस करके हम बच्चे का पता लगा सकते हैं कि बैकवर्डनेस की पॉइंट कहाँ पर अटका हुआ है, कहाँ पर उसकी जो लाइफ है, जो उसका बिहेव है, जो एटीट्यूड है, जो उसका अचीवमेंट लेवल है, कहाँ पर स्टैगनेट हो गया। इस बात से हम डायग्नोसिस करके पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों की जो एजुकेशन है, बच्चों की जो इन बैकवर्ड बच्चों की जो एजुकेशन है वो कैसे हो और कैसे दी जानी चाहिए ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो सके, दूसरों बच्चों के साथ पेस बना करके चल सके। तो ये वीडियो यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।